हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा शर्मा अगैन। मैं इंटरनल मेडिसिन में एमडी हूँ और आज मैं वीडियो बना रही हूँ कोरोना वायरस के म्यूटेंट्स के बारे में। तो आप लोग अब तक थक चुके होंगे कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बारे में सुन के, और आप घबरा रहे होंगे हर जगह से ये सुन के कि ये म्यूटेंट ज़्यादा खतरनाक हैं और ना जाने अब आपके साथ क्या होने वाला है। तो इसी जो घबराहट है, एंजाइटी है, इसको थोड़ा कम करने के लिए वीडियो बना रही हूँ। शुरुआत करते हैं इस बात से कि जो हमारी प्रकृति है उसका एक सबसे बड़ा नियम है कि जो हर ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है वो ये है कि अपना नंबर बढ़ाते जाना, रिप्रोड्यूस करते जाना, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो छोटे से एक सेल के प्राणी वायरस ही क्यों ना हो। तो जब भी वायरस मल्टीप्लाई करता है वो अपनी कॉपी, जो अपना जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बनाते जाता है। तो जब वो कॉपी बना रहा होता है उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। उन्हीं गलतियों को म्यूटेशंस कहते हैं। तो ये जो गलतियां हैं ये कभी कभी वायरस के भले के लिए भी हो जाती हैं कि जो म्यूटेशंस, जो गलतियां हो रही होती हैं जब वो एक से दूसरे में रिप्रोड्यूस कर रहा होता है, तो उस समय ये सारे म्यूटेशंस इकट्ठे होके एक नया वेरिएंट बना देते हैं। तो जैसे कि हमने नए वेरिएंट सुने साउथ अफ्रीका के, यूके के, ब्राजील के। ये ज्यादा इसलिए फैल पाए हैं क्योंकि जो इनमें म्यूटेशंस हुए वो वायरस के फायदे के थे। तो अभी ये जो म्यूटेशंस हुए हैं ये एक्चुअली इन्होंने क्या अंतर लाया है कोरोना वायरस में। जो हमारा पिछले साल का कोरोना वायरस था उससे जो नए म्यूटेशंस हैं ये कैसे डिफर करते हैं। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जो ये न्यू वेरिएंट्स हैं, म्यूटेटेड वेरिएंट्स हैं, ये ज्यादा इन्फेक्शियस हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नए जो म्यूटेटेड वायरस है ये एक इंसान से, अपने एक होस्ट से दूसरे होस्ट में इजीली पहुंच जा रहा है, बहुत आराम से पहुंच जा रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि अब आपके लिए जो 2 गज की दूरी थी, सोशल डिस्टेंसिंग जो आप कर रहे थे उसमें थोड़ी ढील भी छोड़ दी तो भी काम चल जा रहा था। लेकिन इसी एक साल में वायरस ने प्रैक्टिस करी, मेड इटसेल्फ परफेक्ट। अब वो क्या कर रहा है कि अब वो बहुत आसानी से एक से दूसरे में फैल जाएगा। सो ज्यादा लोग बीमार होंगे। तो अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि आकांक्षा अगर ऐसी बात है तो फिर इंडिया में इतना है, ज्यादा लोग बीमार हैं, क्यों बीमार हैं और बहुत ज्यादा बीमार हैं, ऐसा क्यों बीमार है अगर कोई अंतर नहीं आया है? तो इसका सिंपल जवाब ये है, इसके 2 आंसर्स हैं। पहला, पिछली साल जब आया था पेंडेमिक, तो हर किसी के लिए एक बहुत नई चीज थी। पेंडेमिक 100 साल में एक बार आता है। तो ज्यादा लोग कॉशियस थे, ज्यादा स्ट्रांगली हमने लॉकडाउन को के रूल्स को हमने माना था। तो वायरस को इतना मौका नहीं मिल पाया था। फिर क्या हुआ कि हम लोगों को लॉकडाउन फटीग हो गया और हमने ढील छोड़ दी। उसमें इस क्राउड में मौका मिल गया कोविड को एक दूसरे से जंप मारने में। और जब भी वायरस को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जंप मारने का मौका मिलता है उसी दौरान वो मल्टीप्लाई होके म्यूटेट भी होता चला जाता है। तो अगर आप एक्चुअल में म्यूटेशन को रोकना हमारे हाथ में है। अगर मान लो मुझे कोरोना होता है और मैं अपने आसपास किसी और को नहीं आने देती और ये जो कोविड वायरस मेरे अंदर ही मर जाता है, तो मैंने अपना काम कर लिया। मैंने मेरे अंदर प्रेजेंट कोरोना वायरस को जंप मार के किसी और में म्यूटेट होने का मौका नहीं दिया। तो आप भी ऐसे ही कोरोना वायरस को मौका ना दें। तो और अगर हम बात करें कि और इतने लोग बीमार क्यों हैं, तो उसका जवाब ये है कि अभी जो कोरोना वायरस में म्यूटेशंस हुए हैं जो उसके फायदे के हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोरोना वायरस अब आपके बॉडी में ज्यादा स्ट्रांगली चिपक पा रहा है। जैसे जो वायरल लोड है बॉडी में वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ज्यादा वायरल लोड से लड़ने के लिए आपकी इम्यूनिटी को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो यंग पेशेंट्स हैं उनकी हालत ज्यादा खराब है। कारण ये है कि जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और वो जब वायरस से लड़ रही होती है तो उस केस में वो अपना जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्स की वजह से कभी कभी अपनी खुद की बॉडी के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो। तो यही कारण है कि आप ज्यादा पेशेंट्स देख रहे हैं जो बीमार हो रहे हैं और ज्यादा यंग पेशेंट्स को देख रहे हैं। ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं आया है कि जो अब यंग पेशेंट्स के पीछे हाथ धो के पड़ गया हो। तो अभी हम इस पूरी बड़ी लंबी चौड़ी वीडियो का जो हम सार निकालेंगे वो ये है कि हमें म्यूटेशन से डरने की जरूरत है, क्यों है,
उसका कारण ये है कि वो ज्यादा इन्फेक्शियस है, मतलब वो एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत आसानी से अब पहुंच जा रहा है। क्या ये म्यूटेशन ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा सीवियर डिजीज कर रहे हैं, या अब ये यंग पेशेंट्स के पीछे पड़े हैं, ये अभी तक प्रूव्ड नहीं है। यूजुअली ऐसे पेंडेमिक्स में और वायरसेस के साथ ऐसा होता नहीं है, चाहे आप इबोला ले लें, चाहे आप जीका वायरस ले लें, क्योंकि उसका नतीजा क्या होगा अगर ये ज्यादा डिजीज करने लगेगा आपके अंदर, तो ये वायरस का काम है एक से दूसरे में जाना, फैलना, पूरी दुनिया में फैलना। अगर वो आपको बहुत बीमार कर दे कि आप अब घर से हिल ही नहीं पाए, और जिस होस्ट को उसने बीमार करा है उसकी वहां मृत्यु हो जाए, तो उससे वो दूसरे में जाएगा ही कैसे। तो ये इस तरीके के म्यूटेशंस को तो वैसे भी वायरस पसंद ही नहीं करता। तो वायरस पसंद करता है ज्यादा इन्फेक्शियस बनना, और वो हम उसमें उसकी हेल्प करे जा रहे हैं, पार्टीज में घूम के, शादियों में घूम के, और सोशल डिस्टेंसिंग को ना मान के। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, अब तो हो सके अगर कहीं से मिल जाए तो N95 पहने, और हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। घर में अगर किसी को कोविड जैसे सिम्टम्स हैं तो उससे बहुत ही स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। थैंक यू।